भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानं ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदाति महिमं ददाति स्वप्नान्तिकम् वंदेहम श्री गुरु कमलम श्री गुरु वैष्णव श्री रूप सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितांतम सजीवम सावधेतम सावधूतम परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनुबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। सभी को दंड प्रणाम। तो हम लोगों ने कल 12 श्लोक कंप्लीट कर लिए थे। हम लोगों को 13वें श्लोक से, माता जी 13वें श्लोक से चलना है। तो शिल प्रपात की जय, गुरु महाराज जी की जय, सभी भक्तों की जय हो। तो हम लोगों ने कल भगवान के अनेकानेक रूप देखे थे। तो उसी में से हम लोग आगे देखते हैं कि भगवान कहते हैं ना कि मेरे एक अंश मात्र से ही है। मतलब भगवान ने एक ट्रेलर दिया था। तो पिक्चर बहुत बड़ी है, तो ट्रेलर इतना ही बड़ा था कि उतने ही में अर्जुन घबरा जाते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं 13 तक। तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। शिल प्रपात की जय। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों के विभिन्न ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। यानी कि एक ही जगह, मतलब पूरे ब्रह्मांड को भगवान के अंदर देख रहे थे। जितने भी ब्रह्मांड में चीजें वो देख सकते हैं, अर्जुन एक जगह बैठ के अनंत अंशों को देख रहे थे। यानी कि ब्रह्मांड अनेक हैं और लोक भी अनेक है ना। एक किसी का क्वेश्चन था ना इसमें कि जैसे ब्रह्मांड अनेक हैं। यहाँ पे देखो तात्पर्य में लिखा हुआ, तात्पर्य आप लोग बुक से जरूर पढ़िएगा पूरा पूरा। तो इसमें कहा कि कृष्ण के शरीर में हजारों लोग को देखा है ना। और जैसे बताया कि ब्रह्मांड अनेक है, लोग भी अनेक हैं। इसमें कुछ मिट्टी के बने हुए, कुछ सोने के बने हुए, मतलब कुछ सोने के ब्रह्मांड भी हैं, कुछ मिट्टी के ब्रह्मांड हैं, कुछ रत्नों के हैं, और कुछ बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े हैं। तो कुछ बहुत बड़े नहीं है, छोटे भी हैं। अपने रथ पर अर्जुन बैठकर इन सबों को देख सकता था, किंतु ये कोई नहीं जान पाया कि अर्जुन तथा कृष्ण के बीच क्या चल रहा है। क्यों नहीं जान पाया? क्योंकि इसके लिए एक विशेष दृष्टि की जरूरत होती है, जो भगवान ने अर्जुन को दी थी। तो सिर्फ अर्जुन ही देख पा रहा था, दिव्य दृष्टि। और वेद व्यास जी ने संजय जी को दिया था, और संजय भी सब कुछ देख रहे थे। तो इसके लिए एक अलग से चश्मा आता है, जैसे 3D 5D मूवी देखने के लिए आता है, वैसे ही ये सब आध्यात्मिक जगत की चीजों को देखने के लिए दिव्य दृष्टि होती है, जो गुरु या भगवान के द्वारा ही दी जाती है। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्ट रोमा धनंजय
प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलि भासतः। श्री प्रपात की जय। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा ना, कि अभी तक तो दोस्त यार मानते थे, जब भगवान का ये रूप देखा तो अपने आप अर्जुन एकदम सारे मैत्री संबंध भूल गया। और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा और उनके विश्व रूप की प्रशंसा करने लगे। तो इस तरह जो संबंध मित्रता का न रहकर आश्चर्य बन गया ना, कि अभी तो यार मित्र था और मेरा मित्र इतना बड़ा होगा, कभी सोचा भी नहीं था भाई। आपके साथ कोई साथ में घूमता टहलता रहे और अचानक आपको लगे कि ये, अरे ये क्या है ना। बहुत आश्चर्य होता है ना कि यार मेरा मित्र इतना बड़ा आदमी था, मुझे पता ही नहीं था, तो मेरे साथ खेलता था, तो बहुत बड़ा आदमी हो गया। ये चीजें यहाँ पे प्रेरित करती हैं। नेक्स्ट माता जी। तो अर्जुन आदि से अंत तक की सारी वस्तुएं अपने रथ में एक ही स्थान पर बैठे बैठे देख सकता था। ये सब भगवान कृष्ण की कृपा से सब संभव हो पाया था। तो अब अर्जुन बोलते हैं यहाँ पे, पश्यामि देवांस तव देव देहे सर्वास्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांड मीशाम कमलासनस्थ मशीश्च सर्वानुरंगाश्च दिव्यान। शिल प्रपात की जय। यहाँ पर यानी कि जो भी एक ये प्रूव कर रहा है ना, कि जब सारे देवी देवता कहाँ से आए हैं, भगवान से ही उनकी उत्पत्ति हुई है, अलग से कहीं नहीं आए, तो है ना। यहाँ का अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं, है ना, सारे देवता कहाँ हैं, भगवान के शरीर में हैं। तो मैं आपके शरीर में सारे देवताओं को तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा जी, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। तो जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि शिव जी बड़े हैं, कि ब्रह्मा जी बड़े हैं, भगवान बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, बड़ी आपस में बहस होती है कि को लोग कहते हैं कि शिव ही सबसे बड़े हैं। तो सबसे बड़ा शिव को कहा गया है, सारा भगवान शिव है। शिव जो है, रामचंद्र जी ने शिव की स्थापना करी, बहुत से तर्क आते हैं ना। तो उसमें क्या है कि शिव जी भी हमेशा पार्वती को राम की गाथाएं बताते रहते हैं, उनके कान में पीछे से राम की कथाएं अनवरत सुनाते रहते हैं शिव जी। तो हमेशा शिव जी शुद्ध वैष्णव है, परम वैष्णव है। यानी कि विष्णु और शिव में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। विष्णु में 64 कला है तो शिव जी में 62 कला है। इस तरीके से जैसे कि दूध से दही बन जाता है लेकिन दही से दूध नहीं बन जाता। तो विष्णु दूध है और शिव दही है, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। टॉप मोस्ट है ना। तो कहीं भी जैसे देवता लोग होते हैं, ये नहीं कहा गया कि देवता को आप इग्नोर करो। देवता शुद्ध वैष्णव होते हैं, है ना। तो हम लोग तो कुछ भी नहीं उनके आगे। तो जहां भी आप कभी देवी देवताओं के मंदिर में भी जाएं तो उनको तुरंत साक्षात दंडवत करें और उनसे एक ही कृपा मांगे। भौतिक चीजें नहीं मांगनी कि भगवान हमें भक्ति दो, हमें भी अपने जैसा शुद्ध वैष्णव बनाओ। तो ये है, तो बड़े प्रसन्न होंगे कि यहाँ तो लोग आते हैं धन दौलत पत्नी पति ये सब मांगने आते हैं, तो अपना भगवान की भक्ति मांग रहा है, भगवान भी खुश होंगे। है इस तरीके करना है। नेक्स्ट। अनेक बाहूदरवक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनरस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। शिल प्रपात की जय। हे विश्वेम्भर, हे विश्वेश्वर, हे विश्वस्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखों को देख रहा हूं, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। तो भगवान का न कोई अंत, न मध्य, न आदि, कुछ है ही नहीं, है ना। इतना विशाल काय उन्होंने बना लिया, पूरा ब्रह्मांड में उनका शरीर था। तो शिल प्रपात कीजिए, भगवान कृष्ण हैं और असीम है, अतः उनके माध्यम से सब कुछ देखा जा सकता है। तो जो कृष्ण भगवान है और असीम है, उनके माध्यम से सब कुछ देखा जाता है। कृष्ण को अगर आपने देख लिया तो कृष्ण के अंदर सारे देवी देवताओं हों, सारे प्रकृति है, सब कुछ कृष्ण के अंदर ही है। उनके सब शरीर से ही उद्भव हुए, जितनी भी सृष्टि है सब कुछ उनके ही अंदर है। तो हमें उनके माध्यम से सब कुछ हम देख सकते हैं। किरीटिनं गदिं चक्रिं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षितमन्ता त्रितानलार्क द्युतिं प्रमेयम्। शिल प्रभात की जय। आपके रूप को उनके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वो प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति
चारों ओर फैल रहा है, तो भी मैं इस तेजो रूप तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूं, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो यही कह रहे हैं कि आपके मतलब चकाचौंध, अर्जुन एकदम विस्मित हो गया, अरे ये क्या, इतना मतलब विशाल रूप, इतना मतलब कभी उसने सोचा नहीं था कि हमारे मित्र जो कभी हम सखा थे, साथ में खेलते थे, वो हुल्लड़बाजी करते थे, घूमते टहलते थे, एक दूसरे को मजाक भी कर लेते थे, वो ऐसे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान इसी तरीके से आगे आगे बोल रहे हैं, तुमक्षरम परम वेदितव्यम, तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, तुम तुम अवैयः शाश्वत धर्म गुप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। शिल प्रपात की जय। यहाँ पे बोले हैं कि आप परम आद्य गेय वस्तु हैं। गेय किसको कहते हैं? जो जानने योग्य है। गेय का मतलब जानने योग्य है ना। आप परम आद्य गेय वस्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार यानी आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। तो यहाँ पे अव्यय मतलब अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो का व्यय नहीं होता ना, व्यय होता ना कि खर्च करना, जो कभी खर्च नहीं होता। तो आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। पुराण मतलब बहुत पुराने, कि जैसे चौथे अध्याय में बोले थे ना प्रभु श्री कृष्ण जी ने, कि मेरे और तुम्हारे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं। यानी कि बहुत सबसे, लेकिन भगवान को सब चीजें याद है, लेकिन हम लोग सब भूल जाते हैं, हम पिछले जन्म में क्या थे नहीं पता। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। तो यहाँ पे मान गए अर्जुन सब कुछ, कि आप ही सब कुछ हैं और आप ही भगवान हैं। अना अनादिमध्यान्तमन्तवर्वीर्य, अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम, पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम, स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। शिल प्रपात की जय। यहाँ पे पूरा वही विश्व रूप का वर्णन हो रहा है, विराट स्वरूप का, कि न आदि है न अंत है, आप अनंत है ना। कि शिल प्रपात की जय। आप यदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, है ना, मतलब जिसका न आदि है न अंत है, कुछ है ही नहीं, आप अनंत हैं। यदि आपका यश अनंत है, यानी क्यों है अनंत है, यानी कि जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं ना, वो भी नाम गुण गाते रहते हैं। जैसे कि कंस था, हिरण्यकश्यप थे, ये सब भगवान से भले ईर्ष्या करते थे, लेकिन फिर भी भगवान का नाम लेते थे, है ना। तो आपका यश अनंत है, दुश्मन भी नाम ले रहा है, बहुत बड़ी बात। आपकी असंख्य भुजाएं हैं, और सूर्य तथा चंद्रमा भी आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलने और आपके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। तो भगवान ही पूरी प्रकृति है, जो भी प्रकृति है, जो भी देवी देवता हैं, जो भी पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीज आप देखते हो, सब भगवान से उत्पत्ति है। तो 14 लोकों, 7 तल ऊपर 7 तल नीचे, सब जगह भगवान ही है। तो उनके अन्यत्र कुछ नहीं है। तो भगवान के षट ऐश्वर्यों की कोई सीमा नहीं है ना। नेक्स्ट बताइए। ता यह दौ दौवा पृथिव्योदिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा, दृष्ट्वादद्भुं रूपमुग्रं तवेदं, लोकत्रयं व्यथितं महात्मन। शिल प्रभुपाद की जय। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हो गए। इतना मतलब विशाल का है, विश्व रूप दिखा दिया तो सब दहशत में तो आ ही जाएंगे, क्या है ना। तो यानी कि सारे लोग कौन से? वही जो 14, 7 ऊपर 7 नीचे, स्वर्ग और नरक, तो उनके बीच के समस्त अवकाश प्राप्त जितना भी है, तो 14 लोकों में, यानी कि तीनों संसार में आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। और साथ साथ अर्जुन कह रहे हैं कि मैं भी भयभीत हूँ, सब तो भयभीत हैं, मैं भी भयभीत हूँ, कि ये काल रूप है, सबको जला रहा है, डरा रहा है ना। सब देखेंगे आगे पीछे, चटनी की तरह पिसते हुए मुंह में चले जा रहे हैं, सब मुंह खत्म हो जाता है अर्जुन कहीं पे। तो भगवान ने जिनको दिव्य दृष्टि प्रदान की, उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उस विश्व रूप को देखा। अमीहि त्वां सुरसंघ विसन्ति, केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गुणन्ति, स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंघा,
स्वतुवन्ति त्वाम स्तुति भी पुष्कला भी। श्लोक प्रभात कीजिए। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्र का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो समस्त जो लोकों के देवता विश्वरूप के भयानक तथा प्रज्वलित तेज से इतने भयभीत थे कि रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो त्राहिमाम 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 देखने का आदमी करने लगता है, वो त्राहिमाम कर रहे थे एक तरह से। नेक्स्ट है रुद्रादित्या वसवो ये चा साध्या विश्वसिनो मरुतश्चोष्म पाश्च गंधर्व छा असुर सिद्ध संघा विच्छन्ते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे। शिल प्रपात की जय। शिव के विविध रूप है ना, शिव के विविध रूप। आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्ववे देव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुद्रगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्व देख रहे हैं। अब इसमें एक चीज आया है, असुर। तो असुरों को कहाँ से दिख गए भगवान, ये क्वेश्चन बनता है ना। तो असुर में क्या है, असुर में एक भक्त थे, भक्त प्रहलाद है ना। तो जो भक्त होता है भगवान उनको जरूर दिखते हैं। तो उनको भक्त प्रहलाद के बारे में कहा गया है कि तो शिव के विविध रूप, शिव के कितने रूप हैं, 11 रूप हैं। और आदित्य गण कितने हैं, 12 हैं। वसु कितने हैं, 8 हैं। तो इस तरीके से सबको कहा है भगवान ने, सब जो है आश्चर्यपूर्ण देख रहे हैं। नेक्स्ट है रूपम महत्ते बहुवक्रत्रीणम महाबाहो बहु बाहुरूपादम बहूदरम बहुदृष्ट करालम दृष्टा लोकान प्रयतिष्ठथाहम। तो यहाँ पे शिल प्रभात के हे महाबाहु, आपके अनेक मुख हैं है ना, अनकाउंटेबल, काउंट नहीं कर सकते कितने मुख हैं। नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं। और उन्हीं की तरह मैं भी विचलित हूँ है ना, विचलित भयभीत गदगद सब हो गए। नेक्स्ट है नभः स्पृशम, नभः स्पृशम दीप्तमनेक वर्णम व्यात्तानन दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा धृतिम न विन्दामि समं च विष्णु। चलो प्रपात की जय। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकीली आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही कर पा रहा हूँ। तो अर्जुन घबरा गया, कि ये सब क्या देख रहा हूँ। तो विशाल में रूप देखकर, जो विनाशकारी रूप है देखकर अर्जुन की सिट्टी पुट्टी गुम हो गई, ये सब क्या है। तो ज्योतिर्मय रंग, जो दिव्य रंग, अलग 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 तमाम से रंग, ये सब चीजें सर्वव्यापी कहा अर्जुन ने है ना। दृष्टा दृष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्नभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। शिल प्रपात की जय। तो यहाँ पे हे देवेश है ना, देव ईश देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूं। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो गया हूं। तो यहाँ पे भक्त जो है ना, विराट रूप देखने का अभिलाषी नहीं होता है। भक्त तो हमेशा भगवान की भक्ति करता है, हमेशा श्याम सुंदर द्विभुज रूप देखना चाहता है। और उसको कभी इस विराट रूप पे कोई दिलचस्पी नहीं रहती। लेकिन अर्जुन ने सिर्फ एक यहाँ पे हम लोगों के लिए कहा। तो काल साक्षात भगवान ही है ना। तो श्याम सुंदर द्विभुज रूप ही सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर। तो जहाँ भी आप हम लोग मंदिर पे जाते हैं तो वहां पे द्विभुज रूप ही श्याम सुंदर ही भगवान दिखते हैं, राधा जी के साथ में रहते हैं है ना। तो ये सबसे पहले ही काल के बारे में बता दिया ना भगवान, के सब पहले ही मारे जा चुके हैं। तो इन पे बहुत ज्यादा मोह नहीं करना है। तो कर्तव्य क्या है क्षत्रिय का, लड़ना। तो मोहग्रस्त हो रहे हो, मोहग्रस्त ना हो, लड़ाई करो, भगवान यही कहते हैं। तो जब हम व्याकुलता से प्रार्थना करते हैं ना, तब भगवान प्रसन्न होते हैं।
अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहेवावनिपालसङ्घै भीष्मो द्रोणः सुतपुत्रस्तथासु सहास्मदीयैरपि योधमुख्यै वक्त्राणि ते त्वरमाणां विशन्ति दृष्टकरालानि भयानकानि केचिद्वलग्ना दशानतरेषु सद्रश्य यन्ते चूणितैरुत्तमांगै। तो यहाँ पे भगवान इंडिकेशन दे रहे हैं ना कि जीत तुम्हारी निश्चित है, सब कुछ पहले ही मर चुके हैं, है ना। तो भगवान दिखा रहे हैं, श्रील प्रभुपाद की जय, कि धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म द्रोण कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों में पीट चूर्णित होते हुए देख रहा हूँ, चटनी की तरह से बूढ़े चले आ रहे हैं। तो यहाँ इसका संकेत है कि कुरुक्षेत्र में एकत्र सभी व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अर्जुन विजयी होगा। यहाँ यह भी उल्लेख है कि भीष्म भी, जिन्हें अजय माना जाता है, ध्वस्त हो जाएंगे। वही गति कर्ण की होनी है। न केवल विपक्ष से के भीष्म जैसे महान योद्धा भी नष्ट हो जाएंगे, अपितु अर्जुन के पक्ष वाले कुछ महान योद्धा भी नष्ट हो जाएंगे। तो जो क्या नाम है, आजकल खाटू श्याम जी का ज्यादा चल रहा है ना, तो वो जो है, क्या कहते हैं वो, ब्रवीत, क्या नाम था उनका, और वो घटोत्कच के जो पुत्र थे, उनके बेटे थे, मतलब भीष्म के पौत्र थे। और इतने उनके अंदर पावर थी, ताकत थी, कि वो जो सेना हार रही होती थी उसकी तरफ से लड़ते। तो ऑब्वियस है कि फिर बड़ी दिक्कत हो जाती। तो भगवान ने उनकी उनको फिर अपने छल रूप से छला। उन्होंने 3 पत्ती में कहा छेद कर दोगे, एक पत्ती उन्होंने पैर के नीचे दबा ली। तो भगवान के नीचे जो है, उनके चरणों के नीचे, उनको तो कोई छेद ही नहीं पाएगा। इस तरीके से भगवान ने क्या करा कि उनका सिर लेके पेड़ पे रख दिया, और वो सब केवल देख रहे थे कि आप देखो क्या हो रहा है। बाद में जब युद्ध हो गया, अर्जुन जीत गए, तो फिर अर्जुन बड़े खुश कि देखा मैंने मार दिया, भीम मरे मैंने जीत लिया, मेरी वजह से भी युद्ध जीता। तो सब अपनी वाहवाही में लगे हुए थे। तो कृष्ण जी मुस्कुराए और कहा, ब्रवीत को कि कहा, इनसे पूछो कि युद्ध में कौन लड़ रहा था। तो मुस्कुरा के बोले कि हमको तो एक ही चीज दिखी, सिर्फ चक्र चल रहा था, और कुछ नहीं चल रहा था, ना तीर चल रहे थे ना बाण चल रहे थे, सिर्फ चक्र चल रहा था। यानी कि सब पहले ही मर चुके थे, है ना। तो अर्जुन तो एक निमित्त मात्र था। अर्जुन को केवल एक वो कहा गया कि निमित्त मात्र है, और कुछ भी नहीं। तो ये चीजें हैं। यहाँ पे धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, ये हो गया ना, एक माता जी। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणभिविज्वलन्ति। शिल प्रभात की जय। जिस प्रकार नदियों के अनेक समुद्रें समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार से समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे नदियों की धारें नहीं बहती, वैसे सारे योद्धा सब उनके मुंह में अपने आप चले जा रहे थे। तो ये है कि एक भक्त के लिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि जो मतलब समुद्र, जैसे समुद्र भीष्म, तो भीष्म से कंपेयर करें, भीष्म जैसे महान योद्धा भी नहीं बच पाए, वो भी सब तैरते हुए चले गए। और ये जो आगे वाले में आएगा, कीट पतंगे, तो इनको कौरों से तुलना करी जाएगी। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नासाय समुद्र वेगा तथैव नासाय विशन्ति लोकास् तवापि वक्त्राणि समुद्र वेगा। शिल प्रभात कीजिए, मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट हेतु होते देख रहा हूं, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। तो जैसे पतंगे कौरों की तुलना की गई है ना, कि विकास युद्ध ये है, युद्ध एक अग्नि है, और उसमें लोग कूद पड़े, इसलिए उनको पतंगों से तुलना की गई है, कौरों को। काल यानी विनाश का रूप है। ले लिहसि ग्रसमानः समन्ताल लोकान समग्रान वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर जगत् समग्रम
भासस्तभोग्राह प्रतपंति विष्णु। शिल प्रपात की जय। यहाँ पे, हे विष्णु, मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगल रहे हैं। आप सारे ब्राह्मण को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। तो ये है। नेक्स्ट। आख्याहि मे को भवान ग्रूपो, नमोस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं, नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। शिल प्रपात की जय। यहाँ पे अख्यात यानी कि कृपया करके मुझे बताएं, हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। यदि आप भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। प्रयोजन मतलब गोल क्या है, आपका आपका लक्ष्य क्या है। ये चीजें अर्जुन एकदम विस्मय होते हैं। तब भगवान फिर बताते हैं। श्री भगवान उवाच, कालो अस्मिन् लोक क्षय कृत प्रबद्धो, लोकान् समान हर्तुमिह प्रवृत्तः। ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, ये अवस्थिताः प्रत्नीकेषु योद्धा। श्रील प्रभात की। यहाँ पे बताते हैं, भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं। काल भगवान कहते हैं स्वयं काल मैं हूं। और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने आया हूं। तुम्हारे यानी कि पांडव के सिवाय दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे। अब आप सोचो कि जब दुर्योधन और अर्जुन श्री कृष्ण जी के यहाँ गए थे, तो अर्जुन और दुर्योधन से कृष्ण भगवान ने कहा, एक तरफ मेरी सेना होगी, अछूड़ी सेना थी उनकी, और उनकी सेना में उनके पुत्र थे, एक एक 10,000 पुत्र थे उनके। 16,108 नारियां थी, पत्नियां थी। तो उन्होंने कहा, एक तरफ मैंने कि सेना में उनके पुत्र ही थे एक तरह से, तो एक तरफ मेरी सेना होगी और एक तरफ मैं हूंगा, और मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो जो भी भगवान के पुत्रगण सब थे, तो विपक्ष में यानी कि दुर्योधन की तरफ थे, वो भी सब मारे गए। तो भगवान को देखते हुए सब मरे, है ना। भगवान का मुख उनके सामने था। तो जो विपक्ष वाली सेना थी, सबकी तरफ भगवान का चेहरा था। और जो इधर जो अर्जुन की तरफ सेना थी, उसकी तरफ भगवान की पीठ थी। तो सबसे अच्छी मौत कौन मरे? सब पांडव मर गए। सामने जो कौरव वाले जो है, उनके सामने चेहरा था भगवान का, सब उन्हें भगवान के दर्शन करते हुए गए। तो भगवान के सब बच्चे ही थे उधर उनकी सेना में, थे सब नष्ट हो गए। तो कोई भी नहीं बचा। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि भगवान ने क्या कहा, कि यदि वो नहीं लड़ता तो भी सारे लोग उनके ग्रास बन जाते, नहीं घास बन जाती उनकी, क्योंकि वही इनकी इच्छा थी। यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो वे सब अन्य विधि से मरते, यानी मरना तो था ही, है ना। जिसका काल आ गया उसको तो जाना ही जाना है, मृत्यु को रोका नहीं जा सकता, चाहे वो लड़े या न लड़े। वस्तुतः वो पहले से मृत है। काल विनाश है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को विनष्ट होना है, यही प्रगति का नियम। तो जब चीजें आती है ना, तो फिर कोई रोक नहीं पाता है। कि कबीरा गर्भ न कीजिए काल गहे कर केस, और ना जाने कब मार है, का घर का परदेश। तो कब मरना है, घर में मरना है, बाहर मरना है, किसी को नहीं पता, है ना। तो जहां आ जाती है। अभी एक हाल में मैंने सुना, एक स्कूल में अकाउंटेंट था। तो सुबह 7 बजे, जाड़े का मौसम था, और जाड़े के मौसम में आया, सुबह अपना सिग्नेचर किया स्कूल में आके, और चेक बुक भूल गया घर पे। फिर दोबारा वो चेक बुक लाने घर गया, और जब चेक बुक लेके आया, तो जैसे ही रोड क्रॉस कर रहा था, एक ट्रक ने उसको कुचल दिया। तो सोचो, उसको पता था कि हम हमें मतलब काल उसको फिर से ले गया चेक बुक लाने के लिए। अब बाकायदे आया, वहां पे अपना टिफिन रखा, बैग रखा, सिग्नेचर किया, और फिर से घर गया चेक बुक लाना। और वापसी में उसकी सडन डेथ हो गई। तो किसी को नहीं पता, बीबी ने सुबह बढ़िया से लंच तैयार किया होगा, टिफिन रखा होगा, सब कुछ किया होगा। किसी को पता होता है क्या होता है? कई कई चीजें मैंने देखी। ट्रेन पे मैं आ रहा था, एक ऐसे ही सुबह जो डेली एमएसटी बना के डेली अप डाउन करते हैं, दौड़ता हुआ आ रहा था, उसका हाथ फिसला, नीचे गिर गया, 2 खंड हो गए। टिफिन विफिन, जाड़े का मौसम था, गरम गरम से धुआं निकल रहा था। वो चीजें देख के लगता है ना कि कब किसके साथ क्या होना है, किसी को नहीं पता, है ना। तो इस तरीके से हमेशा ध्यान रखना है कि जहां हमें जाना है, वहां की हमारी तैयारी है कि नहीं। मायके जाते हैं, ससुरे जाते हैं, तो 2 दिन पहले से अटैची तैयारी होने लगती है। घूमने जाते हैं, तैयारी होने लगती है।
लेकिन जहां जाना वहां की तैयारी है कोई क्या मेरी? तो वहां के लिए हम कभी तैयारी नहीं, कब जाना ये भी नहीं पता। तो इसलिए हमें हर समय तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट है, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रून् भुञ्च स्वराज्यं समुद्धम, मय्येवैते निहितां पूर्वमेव, निमित्त मात्रम भाव सव्यसाचिन। तो भगवान ने कहा ना, सव्यसाची, जो दोनों हाथ चलते हैं उनको सव्यसाची कहते हैं। और निमित्त मात्र यानी कि केवल तुम निमित्त मात्र हो, तुम्हें कुछ नहीं हो। अर्जुन को निमित्त मात्र इसलिए कहा कि मेरे भक्त का यश बढ़े। भगवान हमें अपना भक्तों का यश बढ़ाते हैं, भक्तों का नाम करते हैं। चलो पीछे से भगवान काम कर देते हैं, कहते हैं चलो श्रेय तुमको दे दिया, अपने भक्तों को श्रेय दे देते हैं। तो अतः भगवान का अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, है ना। मतलब यश अर्जित करो भाई, तुम मर के पहले ही गए हैं लेकिन नाम होगा हाँ अर्जुन ने मारा। मेरे द्वारा अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, साफ साफ भगवान कह रहे हैं ना। और हे सर्वसाची, यानी युद्ध करने में जो निपुण होता है ना, जो दोनों हाथों से लड़ता है, उसको सर्वसाची कहते हैं, सब्यसाची। तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो, है ना। केवल निमित्त मात्र हो, नाम भर के हो, केवल कारण मात्र हो। ये सब पहले ही मारे जा चुके हैं, तो इसलिए इनको डरो नहीं और अपना क्षत्रिय धर्म निभाओ। तो जो कोई भी परमेश्वर की इस योजना, यानी कि हर हर प्लानिंग भगवान कृष्ण की, अगर जो आदमी समझ जाए कि कृष्ण करे सो ठीक, ये स्लोगन है, गुरु मंत्र है कि कृष्ण करे सो ठीक, जो कृष्ण ने किया वही सब ठीक है। यानी कि सारी प्लानिंग कृष्ण की। हम लोग बहुत प्लान बनाते हैं ना, सारे प्लान धरे रह जाते हैं, कुछ नहीं होता है। लेकिन जो कृष्णा की प्लानिंग है उसमें हमें भरोसा रखना चाहिए कि जो भी कृष्णा ने किया वो सब ठीक है। तो इसमें जो भी कोई परमेश्वर की इस योजना यानी इच्छा को समझ लेता है और कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करता है, वो परम बुद्धिमान होता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध ईश्वर की योजना से अनुसार लड़ा गया, यानी कि जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, धर्म क्षेत्र इसलिए कहा गया, ईश्वर की योजना के अनुसार था। परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसे लड़ना होगा, तभी वो सुखी होगा। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में पूरित हो और उसका जीवन भगवान के दिव्य सेवा में अर्पित हो, तो समझो वो कृतार्थ हो गया। तो हमें बिना भगवान की सेवा में, बिना भगवान की भक्ति से किए बिना कुछ भी अर्जित नहीं होगा। इसलिए हमें जब जागो तब सवेरा, है ना। इसी को ज्ञान कहते हैं कि जब हमें ज्ञान आ गया, हमें तो ज्ञान ही नहीं था। हम लोग रोज अपना होटलबाजी, खाना पीना, इधर उधर घूमना टहलना, प्रजल्पा करना, समय बर्बाद करना, पिक्चर देखना, कितना समय बर्बाद कर चुके हैं। तो जब ज्ञान आया कि समय हमारा बहुत कीमती है, सब लोग, मैं 52 का, तो मेरी लाइफ में 70 साल कितने हो गए, पर 15-20 साल और जीवन रह गया। तो जब आदमी को ये लगता है कि यार जीवन बहुत कम बचा है, यानी कि किसी का अगर बुक लेके आओ और उसने कहा कि भाई बुक हमें दे देना, ठीक है हम 4 दिन बाद लौटा देंगे, उस बुक को आप रातों दिन लग के जल्दी से 4 दिन में खत्म कर देते हैं, है ना। कहीं जाना होता है तो जल्दी से पैकिंग करके एकदम पूरा निपटा लेते हैं, हाँ यार एकदम रेडी है चलो। लेकिन ये लाइफ कितने दिन की किसी को पता है? कौन 60 साल जिएगा, 50 साल जिएगा, 70 साल जिएगा, 80 साल जिएगा, नहीं पता। तो हमें तैयार रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसलिए हमेशा जब से जागो कि अब जान जाओ कि शरीर को बदलना ही है, शरीर भौतिक है, या ये इसका विनाश होना ही है, लेकिन हमारी आत्मा बहुत आध्यात्मिक है ना, शाश्वत है, उसका कभी अंत नहीं होना है। तो हमें अपने आप को आत्मस्वरूप रहना चाहिए, तो देहात्म बुद्धि छोड़ के। और जब हम ऐसे हो जाएंगे ना कि हम अपने बीवी बच्चे परिवार सब हमारी एक जिम्मेदारी है, हमें अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए भगवान को याद करना है। तो ये सब कोई न कोई हमारे प्रारब्ध हैं, कोई न कोई हमारे अच्छे कर्म है, बुरे कर्म है, जिससे एक परिवार के सब सदस्य में मिले। इनका हमारे ऊपर कर्ज है, उनका हमारे ऊपर कर्ज है। तो दोनों अपने कर्जों को उतार के, कौन कहाँ जाएगा किसी को नहीं पता, कौन कहाँ से आए किसी को नहीं पता, बस यहाँ आके मोह हो गया, है ना। तो मोह में हम लोग लिपट गए। तो मोह सिर्फ कृष्णा से करना है, जो भी करना है। हरे कृष्ण। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान्, मया हन्ता स्वतं जाहिमाव्यस्थिता, युद्धस्तजेता चिरणे सपन्ना सपन्तान्। शिल प्रपात की, द्रोण भीष्म जयद्रथ कर्ण तथा अनेक महान योद्धा पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो,
युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। भगवान ने, आप देखो, एग्जाम दिया नहीं और आपको टॉपर पहले ही बना दिया, नंबर पहले दे दिए गए। भगवान ने कहा तुम युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तो जब आपको पता ही है कि हमें केवल एग्जाम में जाके रोल नंबर डाल के बैठना, कॉपी तो पहले ही लिखी हुई है, तो इसमें दिक्कत क्या है? तो भगवान इतने कृपालु होते हैं कि भक्तों का उसका श्रेय देना चाहते हैं, जो भैया सारा जो है तुम्ही ने करा है, जो भी कुछ है। तो जयद्रथ को भी सबको भगवान ने कहा, सब पहले ही मर चुके हैं। तो प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनती है। तो ऑल प्लानिंग, जितनी भी प्लानिंग है सब भगवान के द्वारा बनाई है। हम लोग कितनी प्लानिंग कर लें कि ये करूंगा वो करूंगा ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, सब खत्म। लेकिन भगवान की प्लानिंग प्लानिंग होती है। तो उन पे भरोसा करो कि जो भगवान कर रहे हैं वो हमारे भले के लिए कर रहे हैं, है ना। अपनी इच्छा का हो रहा है तो बहुत अच्छा, और अगर अपनी इच्छा का नहीं हो रहा है तो उसमें भगवान की इच्छा शामिल है। तो हमें बहुत सजग रहना है। तो भक्त उसकी इच्छा अनुसार उनकी योजना का पालन करते हैं और उन्हें ही उसका श्रेय देते हैं। अतः जीवन को इस प्रकार गतिशील होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावना भाव मृत में कर्म करे और गुरु के माध्यम से भगवान को जाने। तो बिना गुरु के माध्यम से भगवान को नहीं जान सकते। तो भगवान की योजनाएं उन्हीं की कृपा से समझी जाती हैं। जो भगवान की योजनाएं हैं कि गुरु की कृपा से हम लोग समझ सकते हैं, और भक्तों की योजनाएं उनकी ही योजनाएं हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि ऐसी योजनाओं का अनुसरण करे और जीवन संघर्ष में विजयी हो। जो 12 महाजन बताए गए हैं ना, तो 12 महाजन हमें रास्ता बताते हैं कि भगवान की योजनाओं को कैसे समझना है और कैसे इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से में बाहर निकलना है। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृत अंजलिं वेपमान् किरीटी नमस्कृत्वा भूय एव आह कृष्णं सद सग सद्गंध भीत भीतः प्रणम्य। एक बार फिर से पढ़ता है। एतत् छुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान् किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सद्गन्ध भीत भीतः प्रणम्य। श्री प्रभुपाद की जय। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा। राजा भाई, धृतराष्ट्र राजा ही थे भाई उस समय। तो यहाँ पे आप देखो, 35 से 46 श्लोक जो है, इनमें भगवान की जैसे प्रार्थना कैसे करनी है, ये अर्जुन हमें बताते हैं कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। तो अर्जुन का हमें अनुसरण करना चाहिए कि अर्जुन अर्जुन कैसे कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, अर्जुन कैसे भगवान को खुश कर रहे हैं, भगवान का कैसे ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। तो सब हमें सीखना है अर्जुन से। तो अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, 35 से 46 तक अर्जुन अपनी प्रार्थना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा। भगवान के मुख इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया, है ना। फिर उसने भयभीत हो और अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा, कि यानी कि जब कभी बड़ी खुशी होती है ना तो गला रुंध जाता है ना। तो कंठ से आश्चर्य से वो कृष्ण की कृपा प्रार्थना मित्र के रूप में नहीं, अपितु अब भक्त के रूप में करने लगा। तो उसने मित्रता किनारे रख दी, अब भक्त बन गया भगवान का, है ना। अब यहाँ से अर्जुन की प्रार्थना शुरू होगी। अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्यार जगत प्रहृष्य अत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिवो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। शिल प्रपात की जय। अर्जुन ने कहा, हे हृषिकेश, यानी जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया ना, इंद्रियों के स्वामी, हे हृषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुर मन भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। ये ठीक ही हुआ है। तो जो असुर है ना, डर के मारे सबकी छिट्टी पुट्टी गुम इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं ना, जैसे कि जब नरसिंह अवतार लेके भगवान आए, तो अच्छे अच्छे देवी देवता सब, किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ी, उनका इतना विकराल क्रुद्ध रूप था कि कौन जाए भगवान के पास। तो उन्होंने भक्त प्रहलाद को भेज दिया। वो 5 साल का बच्चा सीधे गया भगवान की, उसने आरती उतारी, भगवान ने उसको अपनी गोद में उठा लिया। तो भक्त को कभी भय नहीं होता। तो जब यहाँ पे अब भगवान का अर्जुन गुणगान कर रहे हैं कैसे नमस्कार करना है, तो ये है कि जो भगवान का जो है मुख्य नाम, जैसे कि डायरेक्ट संबोधन करते हैं, जैसे कुछ लीला के नाम होते हैं, कुछ गुण हैं। कोई मधुसूदन कहता है, कोई हे गोविंद कहता है, कोई श्याम सुंदर कहता है, कोई नंद
नंदलाल कहता है। इस तरीके से ये मुख्य नाम होते हैं, और कुछ होते हैं गौड़ नाम, तो संसार से जुड़ा होता है, जैसे परमात्मा, प्रभु, ईश्वर, इस तरीके से भगवान के नाम होते हैं। कुछ गौड़ होते हैं, कुछ मुख्य होते हैं। तो इसमें अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपका नाम से श्रवण के संसार हर्षित होता है, और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, क्योंकि असुरगण भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक ही हुआ है। अब जब अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा तो देवताओं को आनंद हुआ, किंतु अन्य लोग जो असुर तथा नास्तिक थे, है ना, भक्त भगवान की प्रशंसा सुनकर सहन न कर सके। वे भगवान के विनाशकारी रूप से डरकर भाग गए। भक्तों तथा नास्तिकों के प्रति भगवान के व्यवहार की अर्जुन द्वारा प्रशंसा की गई है। भक्त प्रत्येक अवस्था में भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वो जानता है कि वे जो कुछ भी करते हैं सबों के हित के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट जो है अर्जुन, अब देखो आगे और कैसी ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं भगवान की। कस कस्माच तेना नमेर्महात्मन् गरीयसे ब्राह्मणो अप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास तुमक्षरम सद असत तत्परम यत्। तो यहाँ पे, हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। इस तरीके से अर्जुन की तरह हमें भगवान को नमस्कार करना है। तो यानी कि अक्षर मतलब जो कभी जिसका क्षय न हो, जो कभी समाप्त न हो। तो अर्जुन इस प्रकार नमस्कार करके सूचित करता है कि कृष्ण सबों के पूजनीय हैं, वे सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक जीव की आत्मा है ना। तो ये सब महात्मा कहा ना, महात्मा का मतलब उदार तथा अनंत हैं। देवेश का मतलब समस्त देवों के कंट्रोलर हैं, और उन सब उनके मतलब देव सबसे ऊपर है भगवान, समग्र विश्व के आश्रय हैं। और ब्रह्मा तथा ब्रह्मा से उत्पन्न शिव एवं सारे देवताओं को चाहिए कि उन्हें नमस्कार करें, है ना। जितने भी देवता हैं सब भगवान को नमस्कार करते हैं। तो ये भी कहा गया, शिव, ब्रह्मा तथा इन जैसे अन्य देवता भगवान का आदर करते हैं। वे समस्त कारणों के कारण हैं, अतएव इस भौतिक प्रकृति के तथा इस दृष्ट जगत के समस्त बद्ध जीवों से श्रेष्ठ हैं। इसीलिए उनको कहा गया परमेश्वर, परमेश्वर। अब अर्जुन यहाँ पे गुणगान करते हैं, ग्लोरिफिकेशन करेंगे। कैसे करेंगे? त्वमादिदेवं त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेदं च परं च धामं त्वया ततः ततं विश्व अनंत रूप। शिल प्रपात की जय। यहाँ पे आप आदिदेव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय है ना। गुणगान, ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, भगवान की प्रशंसा हो रही है। आप सब कुछ जानने वाले हैं, और आप ही सब कुछ हैं। आप जानने योग्य हैं, आप भौतिक गुणों से परे हैं, परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, ये संपूर्ण जगत, दृष्ट जगत आपसे व्याप्त है। ये पे यहाँ पे भगवान से कहा कि यानी कि सब कुछ भगवान पे ही आश्रित है ना। सब कुछ जो भी है, तो प्रत्येक ब्रह्मा तेज समेत सारी वस्तुओं, भगवान कृष्ण जितना भी है सब भगवान पे आश्रित है। इस संसार में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को जानने वाले, और यदि ज्ञान का कोई अंत, और वे भी समस्त ज्ञान के अंत हैं। भगवान को कहा कि ज्ञाता हैं, ज्ञेय हैं, है ना, वेद्यम की, सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वव्यापी हैं। वैकुंठ लोक में कारण स्वरूप होने के कारण वे दिव्य हैं, और दिव्य लोक में भी प्रधान पुरुष है। अब यहाँ ग्लोरिफिकेशन होने के बाद क्या होता है? अगला स्टेप होता है प्रार्थना का, नमस्कार करना। तो अर्जुन भगवान को नमस्कार करते हैं, नमस्ते, नमो नमस्ते, है ना। वायुर्रमो अग्निवरुण शशांकम प्रजापतिस्तुम प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। चलो प्रभात कीजिए। आप वायु हैं, आप परम नियंता हैं, आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं। आप आदि ब्रह्म हैं, और आप प्रपितामह हैं, यानी कि बाबा को कहा गया है, यानी कि पिता के पिता। अतः आपको हजार बार नमस्कार है, और पुनः नमस्कार है। तो ग्लोरिफिकेशन करते हुए नमस्कार कर रहे हैं। तो पहला हो गया ग्लोरिफिकेशन हो गया, दूसरा हो गया नमस्कार, पूजा की विधि जो भगवान की है। तो यहाँ पे कहते हैं कि वायु सर्वव्यापी होने के कारण समस्त देवताओं का मुख्य अधिष्ठा है। अर्जुन कृष्ण को
प्रपितामह कहकर संबोधित करता है, क्योंकि वे विश्व के प्रथम जीव ब्रह्मा के पिता हैं। यानी कि ब्रह्मा अगर सबके पिता हो गए तो ब्रह्मा के पिता कौन होंगे? हम लोगों के बाबा हो गए, तो प्रपितामह कहा जाता है। अब यहाँ पे फिर आगे है, नमः पुरस्तादथ पृष्ठते, नमोस्तु नमोस्तुते सर्वत एव सर्व, अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं, सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्वः। चलो प्रपात की जय। आपको आगे, है ना, आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप पर सब कुछ है, आप ही सब कुछ हैं। तो भगवान को इस तरीके से चारों ओर से अर्जुन ने नमस्कार किया। आपको समक्ष जो भी आता है, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो, हे भगवान, वो आपके द्वारा ही उत्पन्न है, सब कुछ भगवान से उत्पन्न है। नेक्स्ट है, सखीति मत्वा प्रसभं यदुत्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेव वापि, यच्चावहासार्थमसृकृतोऽसि, यच्चावहासार्थमसृकृतोऽसि, विहारस्य सनभोजनेषु, एको अथवाप्यच्युत तत्मक्षम, तच्छामये तव त्वाम महे प्रमेयम। शिल प्रपात की जाए। यहाँ पे अब क्षमा, है ना, जैसे पहले क्या हो गई, ग्लोरिफिकेशन हो गया, नमस्कार हो गया, उसके बाद क्षमा याचन होता है। ठीक है। तो क्षमा याचन कैसे? कि आपको अपना मित्र मानते हुए, है ना, मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो भी कुछ किया, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए, साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। तो भगवान से इस तरीके से क्षमा मांगनी चाहिए। तो क्षमा प्रार्थना कि जैसे एक बार इसमें आता है ना कि एक बार रूप गोस्वामी को हमेशा लीलाएं दिखती थी, तो हमेशा लीला देखते रहते थे और लिखते रहते थे। तो एक बार लीला देख रहे थे कि राधा रानी एक फूल तोड़ रही हैं, और फूल के लिए उछल रही, बार बार उछल रही हैं, लेकिन फूल पे पहुंच नहीं पा रही वहां तक। और कृष्ण जी बैठ के मुस्कुरा रहे थे। तो राधा रानी ने फटकार लगाई कि तुम्हें बैठे शर्म नहीं आती कि हमको ये फूल तोड़वा दो। तो कृष्ण जी आ गए, उन्होंने उनको गोद में उठा लिया, और वो पहुंच गई वहां पुल तक। तो जैसे उन्होंने डाली पकड़ी, तो कृष्ण जी ने उनको छोड़ दिया, मजाक मजाक वो धम्म से गिर गई। अब इस पे रूप गोस्वामी जी को हंसी आ गई। और वहीं पे कृष्णदास जी को थोड़ा, उनका पैर खराब था, लंगड़े थे, तो वहां से निकल रहे थे। तो उनको लगा कि इन्होंने मेरे ऊपर हंसी किया, मुझे हम मुझके देख के हंस रहे हैं कि मैं यार लंगड़ा हूँ, चल नहीं पा रहा हूँ, और मुझे देख के हंस रहे हैं। बस इतना ही था। अब रूप गोस्वामी जी को पता नहीं कि हमने अनजाने में अपराध किया है, कि एक वैष्णव अपराध हो गया, और उन्होंने किया भी नहीं। लेकिन एक जो भगवान का भक्त होता है ना, वो उसको कभी नाराज नहीं करना चाहिए। तो वो क्या हुआ कि उनको लीलाएं दिखनी बंद हो गई। और वो अपने बड़े भाई के पास गए, सनातन गोस्वामी के पास, मुझे लीलाएं दिखनी बंद हो गई, क्या हो गया? तो उन्होंने कहा तुमने जरूर कोई वैष्णव अपराध किया होगा। तो बोले मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो किसी के साथ कोई भी ऐसा गलत व्यवहार नहीं किया, कुछ ऐसा मैं बोला नहीं हूँ। तो बोले नहीं। तो बोले कैसे पता चले? तो उनका ऐसा करो, शाम को सबको प्रसादम में बुला लो, तो देखो सब लोग को, अगर कोई नाराज होगा तो नहीं आएगा। तो वही किया उन्होंने, सबको रात में अपना डिनर प्रसादम में सबको बुला लिया। अब वहां जो कृष्णदास जी थे वो नहीं है, तो समझ गए कि ये नाराज हैं, इसी की वजह से प्रॉब्लम हुई। तो जाके उनके चरणों में गिर गए कि बोले क्या हुआ प्रभु, आप नाराज हैं हमसे? बोले नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, आप जाओ अपना। तो बोले नहीं, आप नाराज हैं, आप बताओ तो सही। तो उन्होंने बहुत करा, तो उन्होंने कहा कि तुम मुझ पे हंस रहे थे, मैं वहां से जा रहा था और तुमने मेरी हंसी उड़ाई। बोले अरे, तब उन्होंने बताया कि हमें किस तरह लीलाएं हम भगवान की देख रहे थे, हम ये प्रकरण में मुझे हंसी आई थी, मैंने आपको देख कर नहीं हंसा। तब उनकी शंका खत्म हुई, तब उन्होंने उनको माफ किया, है ना। तो वैष्णव अपराध अगर अनजाने में हुआ है, तो अनजाने में भी हमें उसका वो लग जाता है, इसलिए बहुत सावधान रहना। तो ये चीजें हैं। हरे कृष्ण।
तो यहाँ पे इस तरीके से क्षमा मांगी जाती है। तो ऐसा होता है भक्त तथा भगवान के बीच दिव्य प्रेम का आदान प्रदान। जीव तथा कृष्ण का संबंध शाश्वत रूप से स्थिर है, इसे भुलाया नहीं जा सकता, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब क्या करना है कि हमने ग्लोरिफिकेशन कर दी, भगवान को नमस्कार कर लिया और उनसे क्षमा याचन कर ली। इसके बाद क्या करते हैं कि भगवान से इच्छा जाहिर करते हैं ना, सब कुछ करा तो कुछ तो इच्छा होगी हमारी भगवान से, तो अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कृष्ण से, उनको लेटर लिखते हैं, उनसे बातें करते हैं। क्या कहते हैं? पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वस्य न त्वसमोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रये अप्यप्रतिम प्रभावः। शिल प्रपात की जय। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। ना तो कोई आपके तुल्य है, ना कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई और हो सकता है? तो भगवान को उन्होंने ये बताया कि आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं, यानी कि वेद उपनिषद सबके ज्ञाता भगवान ही है। तो कृष्ण का प्रतिनिधित्व हुए बिना कोई तो न तो शिक्षक और न आध्यात्मिक विषयों का गुरु हो सकता है। जब तक कृष्ण का प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव नहीं हुआ, यानी कि जो गुरु महाराज जी लोग हैं ना, वो तत्वदर्शी हैं, उनको ही भगवान का प्रतिनिधि कहा जाता है, गुरुओं को। तो कृष्ण तो परम है और उनके कार्य तथा शक्तियां भी सर्वश्रेष्ठ हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वित्त तत्वतः चक्ता देह पुनर्जन्मम नैति मामेत सोर्जुना। तो जो कृष्ण के दिव्य शरीर कर्म तथा पूर्णता को जान लेता है, वो शरीर को छोड़ने के बाद भी उसके धाम को जाता है और फिर इस दुखालय संसार में वापस नहीं आता है ना। इसको बहुत ध्यान से रट लो, कितना साफ साफ लिखा है। जन्म कर्म चमे दिव्यम, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं वेति तत्वतः त्यक्त्या देहि पुनर्जन्मम नैति मामेति सोर्जुनो। जो कोई कृष्ण के दिव्य शरीर कर्म तथा पूर्णता को जान लेता है, वो इस शरीर को छोड़ने के बाद उनके धाम को जाता है और फिर इस दुखमय संसार में वापस नहीं आता। इसको बार बार पढ़ो। अतः मनुष्य को जान लेना चाहिए कि कृष्ण के कार्य अन्यों से भिन्न होते हैं। सर्वश्रेष्ठ मार्ग तो यह है कि कृष्ण के नियमों का पालन किया जाए, इससे मनुष्य सिद्ध बनेगा। ये भी कहा गया है कि कोई ऐसा नहीं है जो कृष्ण का गुरु बन सके, सभी तो उनके दास हैं। तो ये कहा एकले कृष्ण, एकले ईश्वर कृष्णा आर सब भृत्य, यानी केवल कृष्ण ही ईश्वर है, हम सब उनके दास हैं। हरि बोल। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वां महीसमीडग्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिया प्रिया हर्षिदेव सोढुम्। चलो प्रपात की जय। मतलब भगवान बहुत दयालु कृपालु हो रहे हैं ना, हमेशा माफ कर देते हैं और अपने घर को वापस बुलाते हैं, बच्चे आ जाओ, है ना। तो भगवान से फिर क्या करना है, ये सब कर लिया हमने, इच्छा भी जाहिर कर ली और फिर हमें माफी मांगनी है। फिर क्षमा याचना माफी वाली बात आ गई कि आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं। मैं गिर कर सादर प्रणाम करता हूँ, आपकी कृपा याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है ना, बच्चा कितना भी दुष्ट हो माँ बाप उसको माफ कर देते हैं, या मित्र अपने मित्र की दृढ़ता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन करने भगवान से फिर से माफी मांगते हैं। फिर नेक्स्ट आके फिर निवेदन करना, भगवान से कैसे निवेदन करते हैं। अदृष्ट पूर्व हृषितोस्मि दृष्टा भयेन च प्रवृत्तिं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवासम। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। अर्जुन कह रहे हैं भैया फिर वापस आ जाओ, आपका वही रूप सही है। ये सब देख के मैं बहुत डर गया हूं, है ना। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें, क्योंकि भक्त हमेशा भगवान का द्विभुज स्वरूप श्याम सुंदर रूप ही देखना चाहता है ना, कभी विराट रूप देखने का इच्छुक नहीं रहता है। तो बैकुंठ में नारायण के रूप में उनका शाश्वत चतुर्भुज रूप रहता है। बैकुंठ लोक में असंख्य लोक हैं और कृष्ण इनमें अपने भिन्न भिन्न नामों से अंश रूप में विद्वान है। इस प्रकार अर्जुन बैकुंठ लोक के उनके किसी एक रूप को देखना चाहता है। निसंदेह प्रत्येक बैकुंठ लोक में नारायण का स्वरूप चतुर्भुज है, किंतु इन चारों हाथों में से विभिन्न
क्रम में शंख, गदा, कमल तथा चक्र के चिन्ह धारण किए रहते हैं। विभिन्न हाथों में इन चारों चिन्हों के अनुसार नारायण भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। ये सारे रूप कृष्ण के ही हैं, जितना भी है सब भगवान का ही विस्तार है। इसलिए अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता है। नेक्स्ट, किरीटिन किरीटिन गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। शिल प्रपात की जय। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हों। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। तो यहाँ पे कृष्ण ही आदि भगवान है, जिन्होंने क्षणिक विश्व रूप धारण किया है ना, क्षणिक विश्व रूप धारण किया है। वो अब प्रार्थना कर रहा है कि भगवान अपने नारायण यानी नित्य रूप का दर्शन दें। तो कृष्ण को जानने वाला इस भौतिक संसार के समस्त कल्मश से मुक्त हो जाता है। अब यहाँ भगवान आते हैं, फिर से प्रकट होते हैं। श्री भगवान वाच, यानी कि जब भगवान प्रसन्न हो गए उनकी प्रार्थना से, क्षमा याचना से, तो भगवान ने बोलना शुरू किया। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्व अनन्तमाद्यं यं मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वम्। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमयी आदि रूप को कभी नहीं देखा था ना। भगवान ने कहा इसके पहले किसी ने देखा था। तो हमें क्या करना है? भक्ति करनी, धीरे धीरे सिर्फ भक्ति करनी। भक्ति से हमारे अहंकार चले जाते हैं। जब आप भक्ति करते हो, जाते हो भगवान के यहाँ, झाड़ू पोछा लगा देते हो, मंदिर में सफाई कर देते हो, है ना, अच्छे से प्रसादम होता है, फूल चुनते हैं, माला बनाते हैं, जब हम लोग सेवा करते हैं तो हमारे अंदर का अहंकार चला जाता है। जो फोर्ट के मालिक हैं, है ना, उन्होंने 600 करोड़ रुपए दान किए मायापुर में, और जब मंदिर आते हैं तो झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, बर्तन धुलते हैं। तो वो अगर अपने आप को कहें कि अरे तो फोर्ट का मालिक हूँ, तो ये नहीं है। तो इस तरीके से सब में बराबर रहते हैं। तो ऐसी भक्ति प्रकट होती है ना। तो हमें जब सेवा करेंगे तो धीरे धीरे भक्ति में रुचि बढ़ेगी। और जब कैसे बढ़ेगी? जब भगवान का नाम लेते रहेंगे निरंतर। तो हमें मांगना नहीं है, सिर्फ भक्ति करनी है। मांगना सिर्फ भक्ति मांगना, भगवान में भक्ति दो अपनी प्रेममयी। तो कृष्ण की कृपा से भगवान के सारे शिष्य भक्त उस विश्व रूप का दर्शन कर सके, जिसे अर्जुन ने देखा, है ना, जिसकी टीका की गई है। जब कृष्ण संधि संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए थे, तो भी इसी रूप का दर्शन कराया था। जब दुर्योधन ने कहा कि इस ग्वाले को बांध दो, बंदी बना लो, तब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था। लेकिन फिर भी उसकी बुद्धि में ये सब कुछ नहीं पड़ा। उसने कहा जो माया है ना। तो दुर्भाग्यवश दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। किंतु कृष्ण ने उस समय अपने कुछ रूप दिखाए, किंतु वे रूप अर्जुन को दिखाए गए इस रूप से सर्वथा भिन्न थे। और कहा जाता है कि इस रूप को पहले कभी किसी ने नहीं देखा। तो ये सब अंतरंगा शक्ति, यानी कि जो सब अद्भुत होता है भगवान का, उनकी जो शक्तियों से। हरे कृष्णा। नेक्स्ट है, न वेद्य ज्ञान, न वेद्य अध्ययनैर्दानै, न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रै, एवं रूपं शक्य अहं नरलोके दृष्टं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। शिल प्रपात कीजिए। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमने पूर्व में इस विश्वरूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेद्याध्ययन के द्वारा, न यज्ञ द्वारा, न पुण्य के द्वारा, न कठिन तपस्याओं के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा था। तो भगवान ने सिंपल बोल दिया ना, कि बहुत ज्यादा वेद के ज्ञान, न विद्याध्ययन के द्वारा, न यज्ञ बहुत करने से, न दान करने से, न पुण्य करने से, न कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में या संसार में देखा था। सिर्फ भक्त ही भगवान को देख सकता है। सबसे सरल काम है भक्ति। जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वे देवता हैं, है ना। दिव्य बने बिना दृष्टि, दिव्य दृष्टि तक प्राप्त नहीं। जब तक हम दिव्य नहीं बनेंगे तो हमें दिव्य दृष्टि कहाँ मिलेगी? और जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है वे ही अर्जुन की तरह विश्व रूप को देख सकते हैं। हम्म? तो यहाँ पे बताया गया है कि किंतु कृष्ण का शुद्ध भक्त बने बिना कोई दिव्य नहीं बन सकता। किंतु जो भक्त सचमुच दिव्य प्रकृति के हैं और जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, भगवान के विश्व रूप का दर्शन करने के लिए उत्सुक नहीं रहते हैं।
तो अर्जुन ने कृष्ण के चतुर्भुजी रूप को देखना चाहा, क्योंकि विश्व रूप को देखकर वो सचमुच भयभीत उठा है। तो अब इसमें क्या करना है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो स्वच्छ हो जाते हैं, समय के साथ साथ स्नान करते हैं, है ना, इंद्रियों को शुद्ध करते हैं, यानी कि तपस्या नाम मंत्र जप करते हैं, एकादशी व्रत रहते हैं, जन्माष्टमी व्रत रहते हैं, उससे जो है इनकी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। और जो वस्तुएं हैं वो सब भगवान को अर्पण करते हैं, तो सारी वस्तुएं सिद्ध हो जाती हैं, यानी भगवान को भोग लगा के ही खाते हैं। और दान करते हैं, धन को शुद्ध कर लेते हैं दान करके, आत्मा को शुद्ध करते हैं विद्यान ग्रहण करके, है ना, शरीर की शुद्धि होती है, फिर प्रसाद खा के शरीर की शुद्धि हो जाती है। मन को कैसे सुख करते हैं, संभाव दृष्टि, है ना, सबको एक, दुख सुख में सब एक सा रहना। कभी ये नहीं कि सुखी हो गए तो बहुत प्रसन्नता में कुछ भी कर दिया, दुखी हो गए तो फिर कहने लगे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो संभाव रहते हैं, ये है। तो जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, यथा ब्राह्मण तथा वैष्णव, सारी क्लेश जो कष्ट होते हैं ना, वो स्वेच्छा से अंगीकार करना तपस्या है। जो भी कष्ट मिला उसे एक्सेप्ट कर लो, है ना, यही तपस्या है। इस तरह मनुष्य भले ही इन सारे कार्यों ने तपस्या दान विद्या धन आदि को करे, किंतु जब तक अर्जुन की भांति भक्त नहीं होता तब तक वो विश्व रूप का दर्शन नहीं कर सकता। तो हमें तो भगवत गीता का अनुसरण करना है, चाहे अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति, मतलब बिना भगवत गीता के अनुसरण करे कोई ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। तो कृष्ण का भक्त बने बिना ईश्वर के विश्व रूप को नहीं देखा जा सकता, अतः पहले कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना होगा, तभी कोई दावा कर सकता है कि वो विश्व रूप का दर्शन करा सकता है, कर सकता है ना, करा सकता है, जिसे उसने देखा। कृष्ण भक्त कभी भी छद्म अवतारों को या इनके अनुयायियों को मान्यता नहीं देता। नेक्स्ट है, माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्टा रूपम घोरमीदृङ्गमेदम् व्यपेत भी प्रीत मना पुनस्तुम तदेव मे रूपमिद प्रपश्य। यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित और मोहित हो गए हो, अब मैं इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, भगवान ने कहा हे मेरे भक्त, और यहाँ मित्र नहीं कहा, हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओगे, तुम शांत चित्त से अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो भगवान ने कहा तुम शांत हो जाओ, तुम एकदम विचलित हो गया था ना। तो यहाँ पे पहली बार भगवान ने बोला मेरे भक्त, अभी तक सब मित्र सखा सब चल रहा था। तो भगवान क्या है, जैसे कि भगवान की सिर्फ खट भुजाएं होती, छह भुजाएं होती हैं, जो सब कारणों के कारण होते हैं। चतुर्भुज नारायण भी होते हैं, बालक रूप में भी होते हैं, दो भुजाओं के श्याम सुंदर के रूप में होते हैं। तो चार प्रकार भगवान के होते हैं, खट भुजा वाले, और चतुर्भुज नारायण बालक रूप में, और दो भुजा वाले श्याम सुंदर। तो ये चार प्रकार के रूप हैं भगवान के। तो और पिछले हमने बताया ना भगवान के जो दो प्रकार के नाम, जैसे मुख्य नाम और गौड़ नाम। भक्त कभी भी ठीक है, ये हो गया। तो भक्त कभी भी विश्वरूप देखने में रुचि नहीं लेता, क्योंकि इससे प्रेमानुभूत का आदान प्रदान नहीं हो सकता। भक्त या तो अपना पूजा भाव अर्पित करना चाहता है, या दो भुजा वाले कृष्ण का दर्शन करना चाहता है, जिससे वो भगवान के साथ प्रेमा भक्ति का आदान प्रदान कर सके। संजय उवाच इत्यर्जुन वासुदेवस्तथाथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः अस् आश्वासयामास च भीतमीनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। तो सौम्य वपुर महात्मा, सबको आकर्षण करने वाला श्याम सुंदर रूप, है ना। तो भगवान ने कितने रूप दिखा दिए, विश्व रूप दिखाया, काल रूप दिखाया, द्विभुज रूप दिखाया, चतुर्भुज रूप दिखाया, है ना। तो ये सब जो है द्विभुज आदि रूप है। और विश्व रूप को विराट रूप कहते हैं। काल रूप जो भौतिक जगत में काल होता है ना, आध्यात्मिक जगत में नहीं होता है। भौतिक जगत में काल होता है, आध्यात्मिक जगत में किसी की मृत्यु नहीं होती, यहीं सब मरते जीते हैं। तो श्री प्रपात की संजय ने धृतराज से कहा। अर्जुन इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया, और अंत में दो भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। तो जब कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे, तो पहले वो चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुए, किंतु जब उनके माता पिता ने प्रार्थना की तो उन्होंने सामान्य बालक का रूप धारण किया। पहले जब आए तो चतुर्भुज रूप में जेल में आए थे, देवकी और वसुदेव के सामने, तब उन्होंने प्रार्थना किया तो बाल रूप में आए। अतः कृष्ण ने पहले अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, और फिर वे दो भुजाओं वाले रूप में प्रकट हुए। तो यहाँ पे जो ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमा प्रेमा अंजन चुरित भक्ति विलोचनेन
जिस व्यक्ति की आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा है वही कृष्ण के सौम्य रूप का दर्शन कर सकता है। यानी कि जो भक्ति की 9 अवस्थाएं है ना, श्रद्धा, भाव, अनर्थ निवृत्त, साधु सेवता, है ना, गुरु का संग, निष्ठा, प्रेम, ये सब चीजें जो है भक्तों का संग, ये सब 9 भक्तियों के द्वारा ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। प्रेम रूपी अंजन भगवान का होता है, जब तक वो नहीं लगेगा तो भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे। अर्जुन उवाच दृष्टेदो मानुषं रूपं तव सौम्य जनार्दनम् इदानीमस्य संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। शिल प्रपात की जय। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, आदि रूप क्या, यानी श्याम सुंदर रूप या असली रूप होता है, इसको आदि रूप कहते हैं। हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हो गया हूँ और मैंने अपनी प्राप्त अवस्था प्राप्त कर ली है। तो यहाँ पे मानुष रूपम शब्द कहते हैं ना, भगवान मूलतः 2 भुजाओं वाले हैं, ना, साफ साफ लिखा है कि भगवान मूलतः 2 भुजाओं वाले हैं। जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानकर उनका उपहास करते हैं, तो यहाँ उन भगवान की दिव्य प्रकृति की अर्मिक पता उनको भगवान के बारे में नहीं जानते, उसका उपहास ही ले करते हैं। ये है। नेक्स्ट, श्री भगवान वाच सुदुर्स सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टावानस्यन् मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षणिः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं, है ना। तो शिव जी भी जब मथुरा में कृष्ण जी को ले आया गया तो शिव जी वेश बदल के देखने आए थे, दर्शन करने, बाल रूप में भगवान को, है ना। तो कृष्ण का द्विभुज रूप और अधिक हुई है, तो भक्ति तत्व के बिना संभव नहीं है। तो विश्व रूप के आगे कृष्ण द्विभुज रूप है, जिससे ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी देख पाना कठिन है। जब भगवान अपनी माता देवकी के गर्भ में थे तो स्वर्ग के सारे देवता कृष्ण के चमत्कार को देखने के लिए आए और उन्होंने उत्तम स्तुतियां की, यद्यपि उस समय वे दृष्टिगोचर नहीं थे। कृष्ण के द्विभुज रूप का दर्शन तो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता भी करना चाहते हैं। तो कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका शरीर कभी भी भौतिक शरीर जैसा नहीं होता। तो कृष्ण का शरीर जो है आध्यात्मिक होता है, वो अपने हाथ से खा सकते हैं, अपने हाथ से चल सकते हैं, मतलब किसी भी अंग से कोई भी काम कर सकते हैं। तो जो लोग ज्ञान की खोज में हैं वो भी कृष्ण का चिंतन करते हैं और उन्हें उनके विश्व रूप से कम महत्वपूर्ण मानते हैं। जो लोग सचमुच वैदिक परंपरा में हैं वे किसी अधिकारी से ही कृष्ण के विषय में श्रवण करते हैं और बारंबार श्रवण करने से कृष्ण उनके प्रिय हो जाते हैं। किंतु जो शरणागत हो चुका है वो परम सत्य को समुचित समझ पा सकता है। निरंतर कृष्ण भावनामृत से तथा कृष्ण की भक्ति से आध्यात्मिक आंखें खुल जाती हैं और वो कृष्ण को प्रकट रूप में देख सकता है। यद्यपि कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन कर पाना अत्यंत दुर्लभ है और हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, किंतु उनके श्याम सुंदर रूप को समझ पाना तो और भी कठिन है। हरे कृष्णा। नाहं वेदर्न तपसा न दानेन च चेयया चेजया शक्य एवं विधियो दृष्टम दृष्टवानासि माम यथा। चलो प्रभात कीजिए। तुमने अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेद्याध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही माना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप को नहीं देख सकता। भगवान ने सीधे सीधे बोला कि सब करने का कोई मतलब नहीं, केवल अगर लेकिन सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं ना, तो भी हरे कृष्ण का जप कर रहे हैं और सुन रहे हैं, इतना ही बहुत है। तो कृष्ण को केवल भक्ति मार्ग से ही समझा जा सकता है। तो अब यहाँ पे भगवान बताते हैं कैसे। भक्त्या त्वन्या शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्त्वेन प्रवष्टु च परंतप। शिल प्रपात की जय। यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहे हैं भगवान कि हम भगवान को कैसे देख पाएंगे, है ना। तो भगवान को जानना है तो केवल आत्म अनन्य भक्ति के द्वारा, जो हम अनन्य भक्ति होती है, अन्य कोई और नहीं। तो भगवान को जानना है तो उनकी अनन्य भक्ति के द्वारा हम उनको जान सकते हैं। शिल प्रपात के यहाँ कहते हैं, हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है ना, प्रेमा भक्ति, जिस रूप में मैं तुम्हारे सक्षम खड़ा हूँ। और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि के से तुम मेरे ज्ञान तथा रहस्य को पा सकोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो भगवान कहते हैं कि प्रेम भक्ति या आनंद भक्ति के द्वारा ही तुम मुझे
पा सकते हो। यानी हमें भक्त बनना है, बुरे लोगों को छोड़ देना है। जीवन का परम लक्ष्य क्या है? भगवत धाम जाना, यानी भगवान को प्राप्त करने की इच्छा जो है, यही हमारा जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए। तो कठिन तपस्या हेतु वो कृष्ण जन्माष्टमी को, जो कृष्ण का आविर्भाव दिवस है, तथा मास के दोनों एकादशियों का उपवास करता है जो भक्त होता है। तो कृष्णा जन्माष्टमी को और एकादशी, ये वो दो दो ही उपवास जो वैष्णव रखते हैं यहाँ पे। तो जहां तक दान का संबंध है, बात साफ है कि उन कृष्ण भक्तों को ये दान दिया जाए जो संसार भर में कृष्ण दर्शन या कृष्ण भावनामृत को फैलाने में लगे हैं। तो कृष्ण भावनामृत मानवता के लिए वरदान है, तो दान भी बहुत सोच समझ के करना है। अतः यदि कोई कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने वाले व्यक्तियों को अपना धन दान में देता है, तो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए दिया गया ये दान संसार का सबसे बड़ा दान है। और यदि कोई मंदिर में जाकर विधि पूर्वक पूजा करता है, यानी भारत के मंदिरों में सदा कोई न कोई मूर्ति, सामान्य विष्णु या कृष्ण की मूर्ति रहती है, तो ये भगवान की पूजा करके उन्हें सम्मान प्रदान करके उन्नति का अवसर होता है। तो ये देखो जो भी है, आज जो हम लोग गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ से ही मंदिर चल रहे हैं। परम पूज्य जो यहाँ पे मैंगलोर का मंदिर है, तो नामानिसदास प्रभु जी जो हैं, वो आईटीआर हैं, आईटी टॉपर, कानपुर से किया समझ लीजिए। और करने के बाद इन्फोसिस में जॉब करते थे। उन्होंने जॉब वॉब छोड़ के संन्यास ले लिया। और वहाँ जब मैंगलोर में स्थित हुए तो वहाँ कुछ भी नहीं था, एक टेंट कुटिया बना के रह रहे थे। और बाद में धीरे धीरे जब कोरोना काल आया, तो गुरु महाराज जी ने कहा कि खाली बैठने से क्या करोगे, ऑनलाइन करो। तब उन्होंने ऑनलाइन सारी क्लासेस शुरू करी। और देखते देखते विद इन 2 to 3 ईयर इतने भक्तों ने दान किया कि एक भव्य मंदिर बन गया, बहुत विशाल मंदिर। हम लोग गए थे वहां पे, जब इनॉग्रेशन हुआ था, वहीं दीक्षा भी हुई थी मेरी। तो मतलब देखते देखते मैं जब गया, तो 3 दिन 4 दिन पहले लगा कि यहाँ कैसे हो गया, तो कुछ है ही नहीं। लेकिन रातों रात एकदम सब कुछ बहुत अच्छा बन गया। कैसे हुआ, मतलब चमत्कार हो गया। तो वहां पे पानी बरस रहा था बहुत ज्यादा, तो इस वजह से काम थोड़ा सा डिले हो गया था। और डेट पहले से की दी जा चुकी थी। लेकिन रातों रात वहां देखा, सड़कें बन गई, फर्श बन गई, नल लग गए, सारा वहां से सब हट गया। और हम लोगों ने मिल के खूब मंदिर की घुटाई रंगाई, सब जो है सफाई हो गई, दरवाजे नहीं लगे, सब कुछ साफ साफ, मतलब सामने है कि 2 से 3 दिन के अंदर कैसे हो गया, सब भगवान कराता है। तो जिसने भगवान के लिए अविचलित भक्तिभाव होता है, वो जिसका मार्गदर्शन गुरु करता है, जिसमें भी वैसी ही अविचलित श्रद्धा, जब गुरु के मार्गदर्शन में जाओगे ना, तो अपने आप भगवान के अंदर श्रद्धा आ जाएगी। वो भगवान का दर्शन प्रकट, यानी कि जैसे आप आप अपने आप, सब चीजें आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे, भगवान के दर्शन होंगे, सब कुछ होंगे जब उस भाव में आओगे। तो नारायण का चतुर्भुज रूप, कृष्ण का द्विभुज रूप, दोनों ही शाश्वत दिव्य हैं। जबकि अर्जुन को दिखलाया गया विश्व रूप नश्वर है। तो यदि कोई अपने को भगवान का अवतार कहे, तो लोग उससे कह सकेंगे कि तुम अपना विश्व रूप दिखलाओ। अगर तुम भगवान के अवतार हो तो अपना विश्व रूप दिखलाओ। ये सब चीजें हैं। और ये तात्पर्य बहुत अच्छा है, पढ़ लीजिएगा। कृष्ण तो कृष्ण है, ईश्वरम परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, अनादिनादि गोविंदम सर्व कारणम कारणम। यानी भगवान तो कृष्ण है जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका कोई न आदि है न अंत है। वे प्रत्येक वस्तु के आदि हैं और समस्त कारणों के कारण है। तो इस तरीके से नेक्स्ट है, मत कर्म का, मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त संग वर्जिता, निर्वैर सर्वभूतेश यह स मामेति पांडवा। तो भगवान है स्टेप बता रहे हैं ना, कि कैसे, कि एक श्लोक की गीता इसको कह सकते हैं हम लोग। इसको एक श्लोक में पूरी गीता आ गई कि मत कर्म कृमन परमो मद भक्तम संग वर्जिता, निर्वैर सर्वभूतेश यह स मामेत पांडवा। तो 5 चीजें जिसके पास है, वो मुझे प्राप्त कर सकता है। कौन कौन सी बताते हैं कि हे अर्जुन, भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होता है, नंबर 1। ठीक। नंबर 2 क्या है? मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर है। नंबर 3 क्या है? जो मेरे लिए कर्म करता है। और नंबर 4 क्या है? जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य, यानी टारगेट गोल क्या है, मुझे कन्हैया को प्राप्त करना है ना। और प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखना है। तो नंबर 5वां क्या है? प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखना है। ये निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। भगवान ने अपने प्राप्त होने की विधि बता दी, सबसे सरल कि स्टेप बता दिया कि कौन हमें प्राप्त कर सकता है। कौन कर सकता है? जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होता है, पहला। मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर लगा रहता है ना, लगातार निरंतर। तीसरा है जो मेरे लिए ही कर्म करता है, यानी अकर्म जिसको कहते हैं, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है।
और जो प्रत्येक जीव में मैत्री भाव रखता है वो निश्चयित। 5 इससे भगवान ने बता दिए हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पे हम लोग 11वां अध्याय समाप्त करते हैं। और इसका तात्पर्य बहुत लंबा है, आप लोग कृपया करके बुक से जरूर पढ़िएगा। तो ये सब चीजें हैं कि विश्व तो हजारों लाखों है, लेकिन भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना है कि मूल तो भुजी श्याम सुंदर। तो भक्त हमेशा दो भुजी श्याम सुंदर में देखना देखना चाहता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते, बस सिर्फ अपने हृदय में। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है, क्या है? कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार है। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। अनंत कोटि वैष्णव बंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय, सभी भक्तों की जय। किसी को कोई ऐड करना हो, कोई संवाद संशोधन करना हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा। कैसा लगा चैप्टर? भगवान के दर्शन हुए सबको? जो ध्यान पूर्वक पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उनको जरूर दर्शन हुए होंगे भगवान के। विराट रूप देखा, द्विभुजी रूप देखा, चतुर्भुजी रूप देखा, है ना? ये विराट रूप में कौन कौन से रूप होते हैं गुरु जी? विराट में तो सारे रूप आ गए माता जी, सब कुछ समाया, पूरा ब्रह्मांड, है ना? 14 लोग जो है, जितनी भी प्रकृति है, देवी देवता, सब कुछ विराट रूप में माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का क्वेश्चन? ठीक है, फिर मिलते हैं कल। हरे कृष्णा। सभी धर्म। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। गुरु जी। हरे कृष्ण। साष्टांग दंडवत। हरे कृष्ण। धर्म। हरे कृष्ण।